हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फ्रेम में आप जो स्कूटर देख रहे हो वैसे तो इसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर चलो फिर भी मेरा बताना फ़र्ज़ है। ये है टीवीएस का आई क्यूब जो कि सेकंड वेरिएंट है, दूसरा वेरिएंट है। और आपको मैं बता दूं, ये लगभग 6 महीने पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर है दोस्तों। इसके ऑनर मेरे साथ हैं और आज ये स्कूटर हमारे साथ इसलिए है ताकि मैं आपको इस स्कूटर का ऑनरशिप रिव्यू दे सकूं दोस्तों। आप स्कूटर की कंडीशन देख रहे हो दोस्तों। आप इस स्कूटर की कंडीशन से ही पता लगा सकते हो कि हमारी इंडिया में कैसे स्कूटर्स कामयाब हो सकते हैं, जो कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल खड़ा है। आप इसकी कंडीशन से देख लो कि कैसा इसका यूज़ होता होगा और कैसी इसका रख रखाव है और क्या इसका एक्सपीरियंस है। ऑनर से सारा का सारा डिटेल लेंगे दोस्तों, ताकि आप भी अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप भी इन बातों को ध्यान में रख सको और इसका एक्सपीरियंस आपके किसी ना किसी काम में तो जरूर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहले मैं आपको शुरुआत में थोड़ा सा इसके स्कूटर की चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ स्कूटर को कि अभी देखने में कैसा है। 6 महीने चलने के बाद भी, 6 महीने में हमारे जो ओनर है इसके, पुनीत जी, उन्होंने इसे लगभग 9600 किलोमीटर अप्रॉक्स चला दिया है दोस्तों। पूरा एक्सपीरियंस लेंगे उनसे और सर्विसेज की डिटेल्स भी लेंगे कि वो कैसी कैसी सर्विसेज, क्या क्या चार्ज पे कर रहे हैं दोस्तों। तो पहले आप स्कूटर के बारे में दिखा दूं तो सामने से आप देखो तो कुछ इस तरह की अभी फिलहाल में कंडीशन में कुछ ऐसे इसके फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और साइड से कुछ ये देखो, आप साइड मिरर से ही अंदाजा लगा लो कि कैसे यूज हो रहा है, रफ टफ यूज हो रहा है ये स्कूटर। बाकी इस साइड से आप देखो, बाकी चलो अभी तो कुछ दिन पहले बरसात हुई है तो थोड़ा इस वजह से गंदा नजर आ रहा होगा आपको। और रेयर में आप देखो ये। और हाँ, एक और बात, अभी इसमें नंबर प्लेट्स नहीं लगी हैं। आरसी ऑनर के पास आ चुकी है, मगर उन्होंने अभी इसकी नंबर प्लेट्स को लगवाया नहीं है, थोड़ा शेड्यूल बिजी होने की वजह से। चलो कुछ टाइम बाद वो भी लगवा लेंगे, मगर आप अगर लेते हो भाई तो साथों साथ जरूर लगवा लेना। और ये इसके अलॉय व्हील्स हैं जो कि बहुत प्यारे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे लुक्स हैं इस स्कूटर के। और अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोगों ने इसका ऑलरेडी प्लान भी कर रखा है जो कि इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहते हैं। और मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि एंट्री सेगमेंट स्कूटर नहीं है दोस्तों ये। आप सोचो कि मुझे कम प्राइस में मिल जाए, तो प्राइसिंग में आपको बता दूं लगभग 1,40,000 के आसपास जो है आपको ऑन रोड मिल जाता है दोस्तों ये। तो अभी ज़्यादा बातें मैं ना करता हुआ आपको सारी बातें जो हैं, डिटेल्स जो हैं, ऑनर से ही शेयर करवाता हूँ दोस्तों। एक और चीज़ मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। तो बूट स्पेस के लिए आपको इसकी चाबी यहीं पर ही लगेगी। मतलब आप चाबी देख रहे हो, चाबी भी इसकी भाई ने लूज कर दी है अच्छी खासी, मगर मतलब बहुत अच्छा यूज ले रहे हैं स्कूटर से। तो कुछ ऐसा इसका बूट स्पेस है। मतलब आप देखो, मेरे हाथ से एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपका एक हेलमेट बहुत अच्छा इसमें आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ऑनर से मिलवाता हूँ कि ऑनर से इसका पूरा एक्सपीरियंस लेंगे कि वो कैसे इसे यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीवीएस आईक्यू के प्राउडली ऑनर। मैं प्राउडली ही कहूँगा क्योंकि स्कूटर भी काफ़ी अच्छा है और इनको इसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है इसका। बाकी ये है हमारे साथ पुनीत जी। तो भाई कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताइए। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा भाई, कितने टाइम पहले आपने अपना स्कूटर लिया था ये? सर पिछले साल सितंबर में लिया था, नियरली अबाउट 6 मंथ 7 मंथ हो गए हैं। तो ओके हमने 9600 किलोमीटर चला दी है ये। ओके ओके, 9600 हाँ चला जी, दिया हाँ है। जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि भाई ने ये स्कूटर लिया ना, बहुत सोच समझ के लिया है। सोच समझ के क्यों कहूँ? क्योंकि ये अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस के तौर पर ही इसे यूज कर रहे हैं। मतलब इनका एक ट्रेडिंग का बिजनेस है जिसमें इनका अप डाउन बहुत ज्यादा होता है भाई। तो अच्छा, एक बात बताइए, हाँ इससे जी सर। पहले आप कौन सा स्कूटर यूज कर रहे थे सर भाई? हम एक्टिवा यूज कर रहे थे, तो हमें डेली का हमारा रोज का 200 किलोमीटर 200 का तेल लग जाता था। ओके तो ओके उसकी एवरेज 30 to 35 है लोकल। ओके तो ओके हमें बहुत महंगी पड़ती थी वो। ओके। तो इसलिए हमने काफ़ी एक दो बंदों के पास आई क्यूब देखी, उनसे रिव्यू पूछा, तो हमें बहुत बढ़िया लगा। तो हमने भी निकलवाई। तो हमें अब हमारा डेली का रोज का 200 का तेल बच रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हम महीने का 6,000 बचा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब दोस्तों, आप देखो कि ऑनर ने किस तरह से, मतलब कौन सी लेवल पर जाकर, कैसे सोचकर उन्होंने इस स्कूटर को परचेज किया है और आज इनको इसके कैसे कैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अच्छा भाई, एक बात बताओ कि जब आपने लिया था उस वक्त तो इसका नेटवर्क इतना ज़्यादा, मतलब नेटवर्क तो सेटअप था हाँ इसका, जी। मगर इसकी प्रोडक्शन बहुत लो होने की वजह से ये बहुत कम प्राइस, बहुत कम हमें मिल रहा था। तो आपको इसका बुकिंग वगैरह का कुछ टाइम मिल रहा था क्या?
सर हमें पहले हमने लोकली एजेंसी में पता किया तो वो हमें बुकिंग का 2 महीने वेट बता रहे थे। तो सर हमें किसी ने बताया कि वहाँ पे बस्ती चौक पे अलायंस एजेंसी है, तो वहाँ हमने जाके विजिट किया और हमें दूसरे दिन ही ये एक्टिवा मिल गई, ओके ओके, स्कूटर मिल गया। स्कूटर मिल गया। ओके। और मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कि टीवीएस का शोरूम का आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा था, तो अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, अगर हम छोटा सा अगर आंसर चाहें तो। सर हमें तो बढ़िया लगा। जब हमने चलाई 4,000 किलोमीटर तो हमें ये सर्विस ड्यू शो करने लग गया। तो जब हम गए वहाँ पे हमारे 550 रुपये लगे। उन्होंने पैड वगैरह साफ किए इसके और हमें दे दी उसके। अब ये हर एक 4,000 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस ड्यू है। ओके ओके। मतलब आप इसकी मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई इनसे, मगर इन्होंने पहले ही हमें बता दिया है कि इसका जो सर्विस है 4,000 किलोमीटर के बाद ही इसकी सर्विस करवा रहे हैं। और इनका खर्चा भी अप्रोक्स 550 के लगभग जो आपने सुन रखा है दोस्तों। अभी नेक्स्ट सर्विस इसकी होने वाली है हाँ अभी। जी, हाँ जी सर, अभी ड्यू कर दिया हमने, 4,000 किलोमीटर बाद में चला दी है। तो अब हमें टाइम नहीं मिल पा रहा वर्क की वजह से, ज़्यादा वर्क की वजह से। ओके अब 1-2 दिन में हम विजिट करेंगे एजेंसी, तो सर्विस कराएंगे। ओके ओके। अच्छा, एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने टीवीएस iQube को ही क्यों चुना? इसके अलावा और भी मार्केट में स्कूटर्स थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थे, उनकी तरफ आपने जाना क्यों नहीं अच्छा समझा? जैसे एथर भी उस वक़्त आ हाँ चुका जी, था, हाँ जी। हैं? एथर भी आ चुका था, ओकिनावा में भी स्कूटर्स हैं, हाँ जी तो आप उन कंपनीज़ में क्यों नहीं गए आप? सर, आप सबको ही पता है टीवीएस बहुत पुरानी कंपनी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमने इनके बाइक वगैरह बहुत यूज़ किए हैं, हमें बहुत बढ़िया लगा है, इसलिए हमने ये चूज़ किया। और बाकी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देख सकते हो, उसमें बैठना भी कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल। और जब चलाते हैं झटका भी मारती है। ये बिल्कुल झटका नहीं मारती। जी हाँ। और एवरेज भी इसकी 800, मेरे अप्रॉक्सी 800 किलोमीटर है, एक मतलब ए 100। 100 हाँ जी, किलोमीटर हाँ जी, आपको सिंगल चार्ज पे मिल हाँ जी, जाती है हाँ जी। आपको। ओके, मतलब अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी रास्ते में ये रुक गई हो और आपको कभी परेशानी हुई हो, यार मैंने गलती कर दी इलेक्ट्रिक वाली लेके, कि अगर पेट्रोल होती तो शायद मैं पेट्रोल ले लेता, मगर चार्ज तो नहीं कर पाते। कभी ऐसा कोई सीन हुआ है कभी क्या? नहीं सर, इसने अभी तक हमें कभी धोखा नहीं दिया, क्योंकि हम इसको रात में चार्ज लगा लेते हैं। अबाउट 4 आवर्स में ये फुली चार्ज हो जाती है। तो हम सुबह अप्रॉक्सी 70-80 किलोमीटर चला देते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई और ये 1% पे 1 किलोमीटर चलती है। ओके ओके हाँ जी, ओके, एक क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैं आज तक का आपका एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूँ हाँ जी। कि आपके साथ कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस है स्कूटर का जो आप शेयर करना चाहो, कि कोई ऐसी बात है इसमें कि जो आपको इसकी पसंद ना आई हो या कंपनी की पसंद ना आई हो? सर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमें बहुत ही बढ़िया लगा। इसमें सब कुछ कंफर्टेबल है। लाइक आप डिक्की से लगा सकते हो, इसमें बहुत स्पेस है, कुछ भी रख दो, कोई वो नहीं है इसमें। अगर 2 बंदे बैठे हैं तो भी एवरेज बढ़िया ही देगी और बैठने में भी कंफर्टेबल है। अच्छा, और अगर डेली अगर आप मैं आपसे कहूँ तो आप क्या इसे घरेलू यूज़ के लिए कभी इस्तेमाल करते हो, मतलब घर पे भी यूज़ करते हो इसे? हाँ जी सर, आपको पता ही है घर में भी बहुत काम होते हैं, तो कभी इधर चले गए कभी इधर। अब बाजार के अलावा भी हमारे घर के कामों के लिए ये 10 से 15 किलोमीटर चल जाती है। अच्छा, और मैक्सिमम आपने आज तक कितना केजी लोड और कितने केजी, सॉरी माफ, अगर मैं कहूँ कितने पर्सन के साथ आप इसे ड्राइव कर चुके हो, और वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था अभी तक का, अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा लोड लिया है, तो उसमें आपको कभी इसके पिकअप के दबने की कोई इशू आई है कि आपको लगा यार ये अंडर पावर है, या चल नहीं रहा है, या हाँ भार जी नहीं ले रहा है, ये ऐसा कुछ लगा आपको? सर, एक बार मैं गया, मेरे को फ्रेंड ने मेरे को बुलाया कि आजा मेरे को लेके जा। तो मुझे नहीं पता था वो 2 जने हैं। तो पहले मैंने सोचा, जब मैंने देखा तो लगे तीन, वो 2 जने थे, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा दबेगी 3 जनों में। लेकिन जब मैंने उनको बिठाया और तो लेके गया, बिल्कुल भी इसने जैसे दब जाती है बिल्कुल वैसा नहीं किया। और जैसी पिकअप ये सिंगल बंदे पे दे रही है, वैसी 3 बंदों पे दे रही थी। ओके हाँ जी ओके। सर, मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप अपने स्कूटर की परचेज से बहुत खुश बहुत हैं अभी? खुश हैं। ओके। और भाई मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इन्होंने इसे कमर्शियली मतलब इसे कमर्शियली नहीं, अपने बिजनेस के तौर पर इसे ऐड किया है, बिजनेस में ऐड किया है। इनकी रनिंग डेली की आपने जैसे अंदाजा लगा लिया है कि अगर 200 का पेट्रोल, अगर पेट्रोल स्कूटर्स पे ये गवा देते हैं, और तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ये डेली इसे चलाते हैं दोस्तों। और आप इसके अगर इसके कंडीशन देखो ना, आप कंडीशन से ही जज कर लोगे कि वाकई में ये इसे बहुत रफ टफ यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और बाकी
ये बिल्कुल ही सही भी डिसीजन लिया इन्होंने, क्योंकि कोई इंडियन कंपनी ही इंडियन के बारे में सही सोच सकती है और उसी के हिसाब से एक स्कूटर डिज़ाइन कर सकती है। मुझे लगता है ये स्कूटर हमारे इंडियन माहौल के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप भी इसे लेना चाहते हो तो मैं तो कहता हूँ आप इसको एक बार कंसिडर जरूर करना दोस्तों। बाकी मैं आपको इसका ड्राइव एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि ये चलने में अभी तक कैसा है। 6 महीने को ज़्यादा तो नहीं होते, मगर हाँ फिर भी 6 महीने के बाद ये चलने में कैसा है, चल रहा है, वो भी मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। एक इसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें डबल स्टैंड नहीं आता, तो वो आपने स्पेयर लिया था? नहीं सर, डबल स्टैंड आता है। नहीं, वो एजेंसी ने आपको साथ में दिया हाँ था? जी सर, साथ में दिया था। तो तो भाई आप देख लो, मतलब इस उस वक्त इनको तो कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर दे दिया होगा कंपनी ने, हमें नहीं पता किस वजह से, मगर कंपनी इसका डबल स्टैंड जो है वो अलग से एज एसेसरी के तौर पर इसे सेल करती है दोस्तों। लुक्स में कुछ ऐसा आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो कि आपको ये पसंद नहीं आया हो, कोई आप कंपनी में कोई ऐसा आपकी तरफ से आइडिया हो कि आप चाहो कि कंपनी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट है आपकी तरफ से? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बस से इसकी लाइट थोड़ी सी ज़्यादा वो कर दें। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती, अंधेरे में भी विजिबिलिटी लाइट बहुत है इसकी, ओके लेकिन फिर भी ये ऐसे लगता है कि थोड़ी कम है, कि यहाँ पे हेड पे लाइट होनी चाहिए। ओके बाकी तो सर कोई मेरे को परेशानी नहीं आई इसमें। ओके, मतलब आपको जो यहाँ पर इसकी हाँ जी। हेडलाइट का ये सेटअप दिया है, आपको हेडलाइट यहाँ पे होने चाहिए। चलो भाई, ये तो इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। हाँ जी। बाकी आप अगर इसे लेना चाहते हो तो एक बार आप इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह जरूर लेना, और मैं आपको इसका ड्राइव एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ दोस्तों। अच्छा भाई, एक स्किप कर गया हूँ मैं एक चीज़ को, कि इसकी मैक्सिमम स्पीड आपको क्या मिलती है स्कूटर से, मैक्सिमम स्पीड क्या देते हो आपने चेक सर किया कभी? इसमें ना दो मोड है, एक इको मोड है, एक पावर मोड है। अगर आप इको मोड पे चलाएंगे तो ये मैक्सिमम 50 की स्पीड पे जाएगी। अगर आप पावर मोड में जाएंगे तो ये 80 की स्पीड पे जाती है। ओके, और हाँ जी। इको मोड में आपको रेंज क्या दे देती है? इको मोड में सर ये देगी 105 किलोमीटर। अगर आप पावर मोड में चलाएंगे तो वो आधा हो जाएगा, बिल्कुल अप्रोक्सी 50 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो मतलब आप इसे इको मोड में ही चलाते हाँ हो जी ज़्यादा? सर, इको मोड में, क्योंकि हमें तो एवरेज लेनी है, ओके क्योंकि हमारा पहले तेल बहुत लगता था एक्टिवा पे, इसलिए हमने यही ली है, इको मोड में तो चला। भाई मतलब आप देखो कि कैसे कैसे कहाँ तक टीवीएस iQube को ये घसीट रहे हैं, कि मतलब इको मोड से अगर कोई छोटा मोड होता ना, मुझे लगता है उस पर भी चलाते हैं इसे ज्यादा रेंज लेने के लिए। चलो, अच्छी बात है। तो भाई मतलब इको मोड में चलाने का मतलब ये नहीं है कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। इनको जितनी परफॉर्मेंस चाहिए वो इनको इको मोड में मिल रही है दोस्तों। बाकी मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि अगर कोई भी आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हो, तो आप इसे अगर केयरफुली चलाते हो ना दोस्तों, तो वो स्कूटर आपका साथ देगा। अगर आप उसे केयरफुली चलाते हो तो वो भी आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगा बिना किसी प्रॉब्लम दिए दोस्तों। तो वो दोस्तों, ये था अभी तक का ऑनर का एक्सपीरियंस, जो कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छा है। और इस स्कूटर से, ऐसे स्कूटर से हमें यही उम्मीद भी होनी चाहिए थी, क्योंकि इंडियन ब्रांड होने के साथ साथ ये हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर ही रहा है, मगर हमारी डेली नीड्स और डेली टारगेट्स पर पूरा खरा भी उतर रहा है दोस्तों। और जैसा कि माइलेज है, इसकी माइलेज जैसे कंपनी ने कहा है 100 किलोमीटर, तो ये 100 हमें दे भी रहा है, ओनली फॉर इको मोड। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको इसका ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।